आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय प्रो। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का एक टॉपिक है डॉली की कहानी। ठीक है, इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले अपन लाइन टू लाइन समझेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है इसमें क्लोन। तो क्लोन क्या होता है? क्लोन का मतलब है सिंपली अगर मैं बात करूँ तो फोटोकॉपी। ठीक है, फोटोकॉपी एक क्लोन होती है। जैसे कि एक कॉपी ली हमने, उससे ढेर सारी हमने प्रतियां बना दी, कॉपीज़ बना दी, तो वो फोटोकॉपी जो होती है वो क्लोन कहलाती है। वो जेनेटिकली सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, अपने जेनेटिकली जो होते हैं वो सेम होते हैं पेरेंट्स के। जैसे कि किसी समरूप कोश का कोई एक जैसी कोशिकाएं बनानी है। ठीक है, एक कोशिका लिए हमें उससे ढेर सारी कोशिकाएं बनानी है, तो वो उससे बन जाएंगे, क्लोन के थ्रू बन जाएंगे। या किसी अन्य जीवित भाग को बनाना है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को बनाना है, तो वो जो है क्लोनिंग के थ्रू बन जाएगा। अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना जो है क्लोनिंग कहलाता है। या फिर किसी पूरे जीव को ही बनाना, जैसे कि डॉली भीड़ को बनाया गया, पूरे जीव को बनाया गया, तो वो जो प्रोसेस है वो क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट तथा उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। तो सबसे पहले जो क्लोनिंग की थी सफलतापूर्वक, वो किसने की थी? इयान विल्मट और उसके सहयोगियों ने। ठीक है, इयान विल्मट और उसके सहयोगियों ने सबसे पहले जो है क्लोनिंग की थी। ठीक है, कंप्लीट की थी, सफलतापूर्वक की थी। ठीक है, ये कहाँ? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया। बिल्कुल, उन्होंने इस भेड़ को क्लोन किया जो ये डॉली भेड़ है। ये जो डॉली भेड़ है इसको इन्होंने क्लोन किया था। ठीक है, इसका नाम इन्होंने डॉली रखा था। डॉली का जो जन्म हुआ था वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। डॉली का जो जन्म हुआ था वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। भाई, क्लोनिंग करने वाला जो पहला स्तनधारी जो हमें क्लोनिंग के थ्रू प्राप्त हुआ था, पहला स्तनधारी था, वो डॉली भेड़ थी। ठीक है, जो 5 जुलाई 1996 को हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्रॉसिंग से प्राप्त हुई, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डॉली भेड़ है वो हमें फिन डॉर्सेट भेड़ जो थी और एक स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप, इन दोनों की जो है क्रॉसिंग से प्राप्त हुई थी। ठीक है, इन्होंने क्या था, फिन डॉर्सेट भेड़ जो है इसकी मेमरी ग्लैंड से सेल लिया था और इसके जो ओवरी से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ओवरी से क्या है इनके न्यूक्लियस को निकाल दिया था। स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप के ओवरी से न्यूक्लियस को निकाल दिया था। ठीक है, अभी इसमें आगे अपन देखते हैं इस बारे में। तो डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से कोशिका एकत्रित की गई। ठीक है, उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप से एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई, ओवरी सेल। ठीक है, अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। ठीक है, तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या कि जो मेमरी ग्लैंड से ली गई कोशिका का केंद्रक जो था वो स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप के केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। मतलब मेमरी ग्लैंड का जो केंद्रक है वो जो है ओवरी की केंद्रक में उसमें मिक्स कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक पेस ईब में रोपित कर देगा और इसमें जो स्कॉटिश ब्लैक पेस ईब जो है इसमें से रोपित कर दिया, इसमें इम्प्लांट कर दिया। ठीक है, अंड कोशिका का विकास एवं प्रवर्धन सामान्य रूप से हुआ। बिल्कुल ठीक है, अंततः डॉली का जन्म हुआ। ठीक है, 1996 में डॉली का जन्म हो गया। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक पेस ईब ने डॉली को जन्म दिया, भाई जन्म इसने दिया था, लेकिन फिर भी इसके लक्षण इस डॉली में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इससे केंद्रक को निकाल लिया गया। अब केंद्रक को निकाल लिया गया तो इसके लक्षण, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं जेनेटिकली वो केंद्रक की वजह से आते हैं, तो केंद्रक निकाल लिया गया तो इसके लक्षण नहीं आए, सारे लक्षण इसी के थे। ठीक है, सारे लक्षण जो है वो इसी के थे, इसके लक्षणों से ही जो है डॉली भेड़ संपन्न थी। ठीक है, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी, बिल्कुल इसके समरूप थी वो। जैसे केंद्रक लिया गया था, केंद्रक मेमरी ग्लैंड के इससे लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक पेस शीप के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैक पेस शीप का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ, एक भी कैरेक्टर उसमें स्कॉटिश ब्लैक पेस शीप का नहीं था। डॉली एक फिन डॉर्सेट भीड़ की स्वस्थ क्लोन थी, बिल्कुल इसकी स्वस्थ क्लोन थी, फिन डॉर्सेट की स्वस्थ क्लोन थी। ठीक है, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। डॉली ने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया था। ठीक है, दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को इसकी डेथ हो गई। ठीक है, डॉली की जो फेफड़े की डिजीज़ हुई तो उसकी वजह से 14 फरवरी 2003 को इसकी डेथ हो गई। ठीक है, 7 साल तक के करीबन, 6.5 पौने 7 साल के करीबन ये जीवित रही। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत से जन्म से पहले मर गए तथा कुछ के जन्म के समय मृत्यु हो गई या जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपका ये जो है डॉली भेड़ संपन्न हुई क्लोन। थैंक यू।